सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, नवोदय के बारे में मैं आपको जानकारी दूं, मैं आपको पढ़ाऊं, मैं आपको समझाऊं। उसके पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। इंफॉर्मेशन यह है इंफॉर्मेशन यह है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हमने 11 रुपीज की टेस्ट सीरीज लॉन्च की, जिसके काफी क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। जो बकाया है वह भी बहुत जल्दी आप तक पहुंच जाएगा। आप सोचिए 11 रुपए में क्या मिलता है, लेकिन हमने मेहनत करके आप लोगों के लिए 11 रुपीज की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई, राइट। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगी कि जब हमने इस सीरीज को लॉन्च किया, आपका बहुत स्नेह मिला और हमारी उम्मीद से ज्यादा इस टेस्ट सीरीज को मार्केट में परचेस किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। मिसिंग यह है कि हमने आपको टेस्ट सीरीज दी, हमने आपको आंसर शीट प्रोवाइड की। अब आप लोगों में से ही पेरेंट्स हमको कॉल कर रहे हैं, तो हमने अब यह समाधान निकाला है कि हम लोग पूरे जो लास्ट 10 ईयर तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, लास्ट 10 ईयर तक, पिछले 10 वर्षों तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका समावेशन हम नोट्स फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। नोट्स फॉर्म में हम इसका समावेशन लेकर आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पूरे 10 ईयर्स के आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व फॉर्म में, है ना, उसको पूरा सॉल्व किया हुआ डिस्क्रिप्टिव मतलब पूरा विवरण दिया हुआ होगा। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं नवोदय के लिए, तो वो हम सब उसमें आपको प्रोवाइड करवाएंगे। कोशिश यही है कि हम अच्छे से अच्छा आपको दें। अगर आप लोगों ने हमारी 1000 टेस्ट सीरीज पढ़ी होगी आपने, और ये क्वेश्चन बहुत सारे तो उसमें मैच भी हो जाएंगे, आपने अगर अच्छे से कर लिए तो आपका बेड़ा नवोदय में पार हो जाएगा। इसी के साथ इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि जैसा कि आपको पता है, 3 तरीके से, एक होता है भाषा परीक्षण, एक होता है आपका मैथ्स मतलब अंक गणित, और एक होता है आपका, क्या होता है एक और, भाषा, अंक गणित और मानसिक योग्यता। ध्यान से समझना जो समझाने जा रही हूँ। इंग्लिश में बोले तो वही लैंग्वेज टेस्टिंग या पैराग्राफ राइटिंग, इसमें बोले तो मैथ्स, और यहाँ बात करें तो हम मेंटल एबिलिटी के। यहाँ से आपके आते हैं 20 क्वेश्चन, यहाँ से आते हैं आपके 20 क्वेश्चन, और यहाँ से आते हैं आपके 40 क्वेश्चन। पढ़ने वाला बच्चा यहाँ से 19 क्वेश्चन एग्जैक्ट सही करता है, यहाँ से 38 39 क्वेश्चन बिल्कुल सही करता है। मैं जो समझा रही हूँ उसको समझने की कोशिश आपको करनी है। जैसे ही हम भाषा परीक्षण पढ़ाते हैं तो बच्चा सोचता है अरे यार इसमें क्या है, कर लेंगे। नहीं, भाषा परीक्षण के अंतर्गत जहां पर आप गुलमुल होंगे, जहां पर आप गलत करेंगे, वो है अपोजिट वर्ब, एंटोनेम्स, सिनोनेम्स, समानार्थी, पर्यायवाची। यहाँ पर बिल्कुल आप, मुझे मालूम है, गलती करेंगे ही करेंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि हम गलत ना करें, तो मेरे प्यारे बच्चों तकरीबन 400 से 500 पैराग्राफ रगड़ के कर डालो। तो अगर आप ऐसा करेंगे, तो ऐसा करने से आपका जो भाषा वाला पोर्शन है, यह बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपके पक्ष में आ जाएगा। इसी के साथ मेंटल एबिलिटी की क्लासेस यूट्यूब पर चल रही है, आप इसे भी अच्छे से करें, है ना। 5 जो पार्ट है वो मैं करवा चुकी हूँ, तो आप उसे देखिए। अगर आपकी यहाँ पर पकड़ अच्छी हुई तो ही सिलेक्शन होगा। कारण क्या है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बच्चों के बहुत ही कम गलत होते हैं। बहुत कम बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, गलत करते हैं। तो आपको ये चीजें समझनी होगी कि हमें यहाँ तो बिल्कुल गलती नहीं करनी है। मैथ से आते हैं 20 क्वेश्चंस, थोड़ा सा टफ पड़ता है, घुमा फिरा क्वेश्चन भी आ जाता है, तो दुख का कारण भी बन जाता है। तो आप ध्यान दें कि मैथ्स भी हमको करनी ही करनी है, लेकिन उसके पहले ये 2 क्वेश्चन हमको बिल्कुल प्लस फॉर्म में कंप्लीट करना है। ओके, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए,
अब आते हैं हमारी क्लास पर। ठीक है, अब हम कहाँ चलते हैं, हमारी क्लास पर, जो कि भाषा परीक्षण से संबंधित है। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो आपको स्लाइड पर दिख रहा है, बोर्ड पर दिख रहा है, यह मैंने 1000 जो क्वेश्चन सीरीज है उसमें भी इंक्लूड किया है ना, उसमें भी ये चीज इंक्लूडेड है। आइए पढ़ते हैं हम। भाषा परीक्षण स्टोरी एक बोर्ड पर लिखी है। इस स्टोरी को जब तक आप दिमाग में ना बिठाए तब तक आपको क्वेश्चन पर नहीं जाना है, तभी ये सॉल्व होगा। जैसे कि ये स्टोरी बोर्ड पे लिखी है, ये स्टोरी जो बोर्ड पर लिखी है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको शायद बताना भूल गई थी, मैं आपको बता देती हूँ। हम जो टेस्ट का अभी प्रारूप लेकर आए हैं, ड्राफ्ट जो बनाया है, मैंने अभी आपको बताया कि 10 सालों के क्वेश्चन उसमें कवर होंगे, समावेशन होगा पूरा, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और ये मात्र हम 100 लोगों तक ही पहुंचा पाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा मेरी अभी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं आप लोगों को नोट्स अवेलेबल करवा सकूं। ठीक है, इतनी जल्दी बस मैं इतनी ही कॉपीज का बंदोबस्त कर पाऊंगी। तो अगर आपको चाहिए तो इसका चार्ज 700 है। इसमें हम 100 ऑल ओवर इंडिया में क्या करेंगे, इस नोट्स को ऑल ओवर इंडिया में शिपिंग करेंगे। 700 रुपीज इसका चार्ज है। अगर आप चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन से पेमेंट नहीं करना है, यूपीआई के माध्यम से आपको पेमेंट करना है। 9516330732 इस नंबर पर आप यूपीआई से, गूगल पे, फोन पे का यूज करते हुए आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर दिक्कत हो तो जो नंबर मैंने आपको बताए हैं उस पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, ठीक, कॉल ना करें, है ना। हमेशा कॉल लेने के लिए मैं नहीं हो पाती हूँ। जैसे अभी मैं क्लास ले रही हूँ, मुझे कोई कॉल करेगा तो बेटा कैसे पॉसिबिलिटी है। तो पहले आए पहले पाए, इसके अंदर यही है ना। 11 रुपए की टेस्ट सीरीज तो बहुत बच्चों ने ली है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, स्टडी मटेरियल अच्छा नहीं है, तो आप ये चीज कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपन स्टोरी पर। एक बार की बात है, एक कौवा प्यासा था। उसने पानी की तलाश में बहुत देर तक इधर उधर उड़ान भरी। आखिर में आखिर में उसे एक घड़ा दिखाई दिया। वो बड़ी उम्मीद के साथ उस घड़े के पास गया। घड़े में बहुत कम पानी था, जो कौवे की चोंच तक नहीं पहुंच रहा था। कौवे ने, शायद हो सकता है बेटा कुछ मिस्टेक हो जाए, है ना, मैं वही देख रही हूँ बार बार। आज माइक का कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो कभी आवाज रुक जाए, वैसे तो ध्यान रख रही हूँ मैं। तो आप स्टोरी पढ़ लेना। कौवे ने चारों ओर देखा और कुछ कंकड़ पत्थर दिखाई दिए। कौवा एक एक कर कंकड़ पत्थर उठाता गया और घड़े में डालता गया। जैसे जैसे घड़े में कंकड़ पत्थर बढ़ते गए, पानी ऊपर आता गया। कुछ देर बाद पानी इतना ऊपर आ गया कि कौवा आसानी से अपनी प्यास बुझा सका। पानी पीकर कौवा बहुत खुश हुआ और उसने एक लंबी उड़ान भरी। यह एक कौवे की कहानी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें इसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये कहानी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। हमारे चैप्टर में भी हो सकता है, आप लोगों के चैप्टर में भी हो, है ना, कि एक कौवा था, बहुत प्यासा था। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी है। तो ये हमें, अब देखना, जब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप तुरंत आंसर बता देंगे, क्योंकि कहानी आप लोगों ने पढ़ी है। जैसे वंस अपॉन अ टाइम क्रो, ये पूरा इंग्लिश में लिखा है, उसी का ही इंग्लिश वर्जन है। क्रो वाज थ्रस्टी, ही फ्यू अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन सर्च ऑफ वाटर। पानी की तलाश में वो इधर उधर क्या कर रहा था, दौड़ रहा था, घूम रहा था। फाइनली ही सा पिक्चर, ही वेंट टू द पिक्चर विथ ग्रेट होप। एक बहुत अच्छी आशा के साथ वो कहाँ गया, पानी के पास गया। देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इन द पिक्चर विच वॉज नॉट रीचिंग द क्रॉस बिग। जो उसकी चोंच थी उस तक वो पानी नहीं पहुंच पा रहा था। ही सा सम प्रिबिल्स, कंकड़ पत्थर देखे और उसने क्या करा, उसको उठाया और स्काई में डाल दिया, पिक्चर में। एज द पिबिल्स in the picture grew, the water came up after a while
The water rose so high that the crow could easily quench its thirst. Drinking the water, the crow was overjoyed and made up a long flight. ठीक है, ठीक, हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा। अब हम कोशिश करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की। अब हमें बार बार इसको पढ़ के ऊपर सर्च करने नहीं जाना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि हमें स्टोरी पहले से कुछ तो पता है ना। हमें जब स्टोरी पता नहीं है, ऐसे हाल में हम 2 से 3 से 4 बार उस स्टोरी को पढ़ेंगे तो हमें दिमाग में बैठ जाएगा। कौवा क्यों प्यासा था? क्या उसे भूख लगी थी इसलिए वो प्यासा था? क्या उसे पानी चाहिए था? उसे गर्मी लग रही थी या उड़कर थक गया था? तो हमने क्या पढ़ा कि कौवे को क्या चाहिए, क्या लगी थी? प्यास लगी थी। ही नीडेड ही नीडेड वाटर, उसको क्या चाहिए था? पानी चाहिए था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कौवे को अंत में क्या दिखाई दिया? तो कौवे को अंत में आपको पता है, हमें देखो अब स्टोरी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, हमें पता है उसे क्या दिखाई दिया। हमें पता है उसे पिक्चर घड़ा दिखाई दिया। कौवे की चोंच पानी तक क्यों नहीं पहुंच पा रही थी? आपको जैसा कि पता है कि पानी क्या था, बहुत कम था, इसलिए कौवे की चोंच वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। घड़ा बहुत ऊंचा था, द पिक्चर वॉज वेरी हाई, पानी बहुत कम था। तो इसका राइट आंसर होगा पानी बहुत कम था। अब कौवे की चोंच छोटी, ये तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हमने पढ़ा कि पानी बहुत कम था। चलिए, कौवे ने घड़े में क्या डाला? तो क्या डाला? कंकड़ पत्थर, पढ़ चुके हैं हम। कंकड़ पत्थर रेत मिट्टी, तो क्या डाला? कंकड़ डाला। स्टोन पार्टिकल्स, ओके, ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं। आंसर बनना चाहिए, आप लोग कमेंट क्या करो, कमेंट नहीं करते हो। कौवे की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें कौवे की कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जैसे कि उसको प्यास लगी थी तो उसने क्या करा? मेहनत करी, अपनी समझदारी दिखाई। पानी नीचे था तो उसने ये नहीं सोचा कि मेरे तक कैसे आएगा। उसने क्या करा? अपनी सूझबूझ दिखाई, अपनी समझदारी दिखाई, और क्या करा? कंकड़ उठा उठा के लाया, मतलब उसने मेहनत परिश्रम भी किया। तो हमें क्या समझ में आता है कि समझदारी और परिश्रम से सफलता मिलती है। तो मैं आशा करती हूँ कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।